क्या आपने आसन बनी के सरजमी पर होने वाले सूबाई बिहार के इज्तिमा के स्टेज को देखा था, जिसमें बड़े बड़े ओहदेदार, रसूखदार, दानिश्वर, बड़े बड़े अकाबरीन, उलमाए दीन बैठने का ख्वाहिश रखते थे। स्टेज का मर्तबा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगभग 150 से अधिक देशों में फैले तबलीगी जमात के मरकज़ निजामुद्दीन के अमीर हज़रत मौलाना साद साहब दामद बरकातहू के साहबजादे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातहू के तकरीर व दुआए ख़ास हुई हो। और तो और ये इतने बड़े सूबे बिहार व झारखंड के लिए ऐतिहासिक था, जिसके करीब पहुंचना भी सबकी बस की बात नहीं था। यहाँ तक कि बहुतों को इस महफिल में मौजूद होने के बावजूद लाखों मजमा होने के वजह से स्टेज तक निगाह तक नहीं पहुंच पाया। ये वीडियो खास उसी के लिए है ताकि इसके माध्यम से वो देख सके स्टेज को कैसे और किस चीज़ से बनाया गया था, वो दिखने में कैसा था, दिखाएंगे। इसके लिए स्टेज पर ले जाने से पहले चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए अब स्टेज की ओर चलते हैं। इज्तिमा के दूसरे दिन से ही लगातार कई दिनों से मौसम बहुत ही ख़राब था, बारिश हल्की फुल्की हो रही थी, हवा तेज़ था, जिसके वजह से काम रुकी हुई थी। आप देख पा रहे हैं आज भी बहुत हवा चल रहा है, जैसे मरबाल उड़ रहा है। स्टेज पर हल्की फुल्की काम अभी देखिए बहुत से लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद आपको दिखा रहा हूँ ये दीवार किस तरह से बनाया गया है, इसमें क्या क्या मटेरियल का यूज किया गया है, कैसे बनाया गया है। इसको जब ज़मीन पर रख कर बनाया जा रहा था उस वक्त का वीडियो आपको पूरे बारीकी के साथ दिखाएंगे। ये सीलिंग कैसे बन रहा था, ये जो सीलिंग है ये कैसे बन रहा था, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। बस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। ये एक प्रकार का घास है जो हमारे इलाके में कांसी के नाम से जाना जाता है, और ये घास हमारे अगल बगल के खेत में ही मिल जाता है। ये बांस है जिसे साइज बनाने के बाद सिर्फ एक साइड से चीरा गया था, उसके बाद तोड़ तोड़ के इसे फैलाया गया है। और ये स्टेज के सीलिंग के लिए बनाया जा रहा है, जिसे कुछ मकामी तो कुछ बाहर से आए हुए एक्सपर्ट पेंटर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इसमें रंग भरा जा रहा है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ स्टेज तक ले जाने के लिए सैकड़ों लोग शामिल होना पड़ा। इसके साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, ऐसे तो दिखने में ये छोटा नज़र आ रहा है वीडियो पर जब इसको सीलिंग पर चढ़ाया जा रहा था सैकड़ों लोग लगे थे और वहाँ आदमी मौजूद भी थे, पर उतारते वक्त काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, मशीन लाना पड़ा और मशीन के द्वारा उतारना पड़ा। अब हम लोग फिर से स्टेज पर आ गए हैं। ये स्टेज का बैक साइड का फुटेज है। असल में ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, ये वीडियो में आपको कैसा नज़र आ रहा है पता नहीं। और ये देखिए कितना, इसका एक खासियत है कि इसमें जो बांस लगाया गया है बिल्कुल सीधा है। हम लोग के इलाका में क्रॉस बना के बांस को बांधा जाता है, जैसे पेंट उनट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो, लेकिन इसमें भी एक साइंस छिपा हुआ है। इसके लिए देखिए बहुत सा बड़ा बड़ा रड साइड से, और इसमें जो बांस देखिए लगाया गया है, इसको खांचा ऐसा बनाया गया है कि बिल्कुल बांधने का तक ज़रूरत नहीं पड़ा है। हल्की फुल्की रस्सी सिर्फ सहारा के लिए लगाया गया है। देखिए बगल बगल में जो नज़र आ रहा है। और ये देखिए स्टेज के नीचे 2 बैतुल खला भी बनाया गया था, ताकि स्टेज के अगल बगल इतना भीड़ था कि यहाँ से हुजरा तक जाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए यहाँ 2 बैतुल खला और उसमें पानी के लिए एक बेहतरीन टंकी भी स्टेज के नीचे ही व्यवस्था किया गया था। चलो दिखाते हैं। ये बैतुल खला है, इसी रास्ते से होते हुए घुसते थे आदमी। यहाँ पे टंकी रखा गया था और इसका कनेक्शन यहाँ से पाइप के थ्रू जोड़ा गया था दोनों ही पैन के लिए।
देखिए नीचे से ऊपर तक लोहे के पाइप से सीलिंग के जोड़ा गया था मजबूती के लिए, और ऐसा पाइप आपको चारों तरफ स्टेज में लगा हुआ मिलेगा। देखिए कितना पाइप जुड़ा हुआ है, बहुत सा पाइप चारों तरफ, उसको कई फीट अंदर तक गाड़ा गया था ज़मीन को खोद कर। ये जो बांस के बाड़ नज़र आ रहा है, ये स्टेज को चारों ओर से घिरा हुआ है। स्टेज तक आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, जो सिर्फ आरजी मस्जिद की ओर था, जो हजरत जी के हुजरात से भी कनेक्टेड था। यहाँ चारों ओर कमेटी की ओर से काफ़ी चुस्त सिक्योरिटी का व्यवस्था किया गया था। यहाँ पर मारना भी मुमकिन नहीं था। यहाँ किसी भी हाल पर बगैर इजाज़त से घुसना असंभव था। और ये 4 दिसंबर 2023 का फुटेज है, जिस दिन हज़रत यूसुफ साहब दामद बरकातहू के दुआए ख़ास हुई थी। स्टेज के अगल बगल में इतना भीड़ था कि वहाँ हिलना तक मुमकिन नहीं था। और ये 5 दिसंबर 2023 का फुटेज है, जिस दिन से स्टेज का खुलना शुरू हो गया था। इज्तिमा से पहले जब स्टेज बन रहा था, उस वक्त वीडियो बनाने से मना किया जा रहा था, पर अब आपको स्टेज के खुलने के एक एक लम्हों को बारीकी से दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि अंत में इज्तिमा गाह में बचा क्या रह गया। बस आपको वीडियो में अंत तक बना रहना है। ये स्टेज पर जाने के लिए काफ़ी मजबूत सीढ़ी बनाया गया था। इसी से होते हुए स्टेज पर जाया जा सकता था, और लकड़ी का काफ़ी मजबूत पटरियों से इसको मजबूती दी गई थी। उसके ऊपर से पलाय लगाया गया था ताकि बैठने में उबड़ खाबड़ ना लगे, समतल लगे, बैठने में सुविधा लगे। ये देखिए हाई क्वालिटी का पलाय लगाया हुआ था यहाँ पे, जिसे उठाया जा रहा है, जिसका जिम्मे जो काम दिया गया था, अब वो अपना अपना सामान को खोल के ले जा रहे हैं। और ये जो जमात के कुछ साथी नज़र आ रहे हैं, ये आज अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई चिल्ला में है, कोई 1 चिल्ला, कोई 2 चिल्ला, कोई 3 चिल्ला, कोई साल भर का जमात के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक था यहाँ से जो लोग निकलेंगे। और ये जो देख रहे हैं, ये खूंटा नज़र आ रहा है, ये यहाँ का पंडाल का यह पहला खूंटा था। सभी खूंटा तो खुल चुका है, पंडाल का तिरपाल उरपाल सब खुल चुका है। अभी सिर्फ जो बचा हुआ है ये खूंटा है। ये स्टेज का कुछ बांस है, और ये दूर आरजी मस्जिद जो नज़र आ रहा है, उसमें जो मेंबर बना हुआ था वो मेंबर नज़र आ रहा है, जो आरजी मस्जिद में सबसे लास्ट में मेंबर बनाया गया था, पर वो अभी सबसे लास्ट तक टिका हुआ भी है। ये चारों तरफ सिर्फ बिचाली बचा हुआ है। और ये सीलिंग को काफ़ी मशक्क़त के साथ इस जेसीबी मशीन के द्वारा ज़मीन पर उतारा गया। देखिए इसको टुकड़ा टुकड़ा करके अलग किया जा रहा है।
देखिए इसको टुकड़ा टुकड़ा करके अलग किया जा रहा है और इसे देखिए ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा है। देखिए कई टुकड़ों में बटा हुआ होने के बावजूद इतना बड़ा ट्रैक्टर के साइज से भी आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ये कितना बड़ा है। कई टुकड़ों में भाग किया हुआ है, कई टुकड़ों में बांटा हुआ है, फिर भी इतना बड़ा नज़र आ रहा है। देखिए जमीन पर बिखरा हुआ है, कई टुकड़ों में बिखरा हुआ है। एक एक को चुन चुन के लोड किया जा रहा है। एक एक टुकड़ों को उठाने के लिए 8-10 लड़कों का सहारा लेना पड़ रहा है। बताइए इतना बड़ा सीलिंग को स्टेज के ऊपर बनने के बाद किस तरह फिट किया गया था, उसका भी शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। मेरे शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको नज़र आएगी। इसको लोड करने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा था। उसके बाद रात हो गई थी, काफ़ी ठंड होने की वजह से वहाँ पे जो बिचालिया पड़ा हुआ था उसको इकट्ठा किया गया और फिर जला के सब हल्की फुल्की गर्मी लेके और फिर वहाँ से हम लोग सब निकल चुके थे। सात जनवरी का मंजर जब आंखों के सामने आया तो आंखें नम हो गई। मैदान में सिर्फ ये पिंडाल का पहला खूंटा, रूखा सूखा मैदान, आरजी मस्जिद का वो बिखरा हुआ ईंट, वो मेंबर और कुछ जली हुई फूस की राख बचा हुआ मिला।